सब ने आकर के आनंद लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए, हंस वाहनी सरस्वती, सिंह वाहनी दुर्गा, गौरूपा माँ पृथ्वी आई और सब ने आकर के इस जन्मोत्सव का आनंदोत्सव का आनंद लिया। ये प्रसंग तो बहुत लंबा है, इसमें पूरा 7 दिन निकल सकता है जन्मोत्सव में, लेकिन ठाकुर जी की बाल लीलाएं भी हैं, तो इसलिए आगे हम चर्चा श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अब थोड़े थोड़े बड़े हुए, 4 दिन के हो गए, अब ठाकुर जी 4 दिन के हो गए। अब दर्शन करने के लिए भोलेनाथ जी आए तो थे, पर जैसे होता है ना, आप किसी मंदिर में जाते हो, कोई बड़ा मंदिर हो, प्रसिद्ध मंदिर, आप 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगे रहते हो, और जैसे मंदिर की बारी आती है, गर्भगृह में आप जाते हो, सामने कब पंडा जी आपको धक्का दे के आगे निकल जाते, पता भी नहीं चलता कि दर्शन हुआ भी कि नहीं। 4 घंटे लाइन में लगे थे और 2 मिनट रुकने नहीं दिया। और तो भोलेनाथ जी के साथ भी वही हुआ, धक्का मुक्की में कुछ दर्शन हुआ नहीं। भोलेनाथ जी ने सोचा अब चलेंगे शांति से, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। भोलेनाथ जी पहुंचे। आज श्री ठाकुर जी 4 दिन के हैं। आंगन में भोलेनाथ जी पहुंच जाते हैं और जाकर के मैया के द्वार पर प्रार्थना करते हैं, अलख निरंजन अलख निरंजन, अरे मैया तेरे द्वार पर जोगी आयो है। मैया ने जैसे सुनी, मैया ब्राह्मण भक्त थी, संत भक्त थी, इसलिए तुरंत बाहर आ गई। पर जैसे बाहर आई और भोलेनाथ जी को देखा तो मैया खड़ी खड़ी कांपने लगी, क्योंकि है तो करुणावतार, पर इनकी वेशभूषा ऐसी है कि बड़ा बड़ा देख करके कांप जाए। लंबी लंबी जटाएं, भस्म मुंड धारण किए हुए हैं। मैया ने कहा बाबा मेरे द्वार पर तू कैसे आयो है? मैया ने कही बाबा ने कही मैया बहुत दूर से आयो। कहां से? बोले हिमालय की गुफा से आयो। हिमालय की गुफा से? बोले हाँ, मेरे गुरुजी ने कही यशोदा मैया के घर परम पिता परमात्मा को जन्म भयो है, वहां के दर्शन करने आयो। माँ यशोदा बोली बाबा तेरे गुरुजी ने तो कोई गलत एड्रेस दे दियो है। क्यों? बोले मेरो भगवान कोई परमात्मा नहीं है, मेरो भगवान तो, मेरो लाला तो छोटो सो है, 4 दिन को है, अभी अभी जन्म भयो है, पल्ला में सोवे है, वो कहाँ से भगवान है? बाबा बोले मैया अभी तू जानती नहीं, पर मैया छोड़ वो सब बात, तू हमको लाला के दर्शन करा दे। मैं तपसी वनखंड निवासी, जनमत जोग जगायो, ताको फल लाग्यो इह नगरी, सुधी पायो उठी धायो। श्री व्यास जी महाराज गाते हैं, मैं बड़ी दूर से आयो हूं मैया दर्शन करा। मैया बोली देख बाबा, मेरो लाला है छोटो सो, और तेरो जो स्वरूप है बड़ो औघड़ रूप है, बड़ो भयंकर है। वो 80 वर्ष की बूढ़ी है तो देख के डर लग रहा है, तो मेरे 4 दिन के छोरा को कहा होगा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा बोले देख लियो मैया, हम जोगी हैं, हट करके बैठ गए तो उठेंगे नहीं। मैया बोली बाबा तू जोगी है हम भी जानते, पर हम भी ब्रज की डुकरिया है, हम भी मानने वाली नहीं है। बाबा बोले देख ले मैया, धूनी रमा के तेरी आंगन में बैठ जाएंगे। मैया बोली बाबा धूनी रमा चाहे धूना रमा, दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा बोले ये तो मैया बड़ी हटी हुई है, पर बाबा ने सोची कुछ भी हो जाए हम तो दर्शन करके ही जाए। मैया अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। अब भोलेनाथ जी ने सोचा अब मैया से काम नहीं चलता, अब डायरेक्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी। किससे कहे? मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना की, अरे प्रभु इतनी दूर से आए हैं, खाली हाथ लौट जाएं आपके दर्शन के बिना शोभा नहीं देता, कोई तो उपाय करो, कोई तो नाटक करो। अब श्री भोलेनाथ जी से मिलन के लिए ठाकुर जी ने नाटक किया। कौन सा नाटक? क्या किया? जोर जोर से रोना प्रारंभ किया, जोर जोर से रोने लगे। मैया ने सोची शायद भूखो होगो, दूध पिला दियो, खिलौना दे दियो, पर बीमारी तो कुछ और थी। चुप नहीं हुई। आसपास 2-4 गोपी थी, गोपी ने पूछो, मैया पूछ रही है गोपी, अरे गोपी आज लाला चुप कैसे नहीं है रहो?
एक गोपी बोली मैया कोई गोपी तेरे लाला के ऊपर नजर लगा गई। इतनी सारी गोपी आई ना नंदोत्सव में, तो कोई नजर लगा गई होगी। अब क्या करूं? तो बोली नजर उतारो लाला की। तो मैया वो नमक मिर्च लाई और लाला की नजर उतारती। आए की, बलाए की, अड़ोसन की, पड़ोसन की, भूतनी, पिशाचनी सब उतर। पर जैसे उतारी अब तो ठाकुर जी और जोर जोर से रोना चाहते। मैया बोली गोपी ने का करवा दियो? बोले मैया अब मोर पतो चल गई, नजर नहीं लगी तेरे छोरा को। बोले फिर का? बोले तेरे छोरा के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई है। भूतनी चढ़ गई है, अब क्या करेंगे? बोले भूतनी चढ़ गई तो या तो कोई भूत भूत उतारने वाला कोई तांत्रिक बाबा जी हो, वही को पकड़ के लाओ। ऐसा कौन मिलेगा? गोपी बोली भैया मैं ढूंढ के लाऊंगी। तो जैसे निकली बाहर, वहीं बैठे थे डॉक्टर साहब। गोपी ने पूछ, अब शक्ल भी थोड़ी ऐसी थी ना, तंत्र मंत्र कुछ जानते होंगे। तो गोपी ने पूछी बाबा भूत उतारने आ गए तो पे हमारे लाला पे भूत चढ़ गए हैं। बाबा ने सोची ये इस बढ़िया समय। बाबा ने कही क्या बात करती है गोपी, भूत उतारने की बात करती है? अरे हमारा तो नाम ही भूतनाथ है। हमने बड़े बड़े भूत ऐसे भगा दिए, कभी जिंदगी में वापस नहीं आए। लेकिन लाला को एक बार अभी उतार देते सारे भूत। गोपी दौड़ के गई, अरे मैया मिल गो बाबा, मिल गो बाबा, मिल गो। बोले कहाँ गए हो? बोले बाहर ही बैठो। बोले बाहर बैठो बाबू, तो अभी 2 मिनट पहले मैं मना करके आई, दर्शन नहीं कराऊंगी। गोपी बोली मैया जिद छोड़, बात यहाँ लाला की है, लाला को चुप कराना तो ले जाना पड़ेगा। मैया लाला को गोदी में लेकर के चल पड़ी। अब ऊपर से डर रही है मैया, तो इसलिए ऊपर काला कपड़ा डाल करके लाला को गोदी में लेकर के जा रही, कहीं नजर न लग जाए बाबा की। लेकर के चलती चलती मैया और पास गई और पास गई और पास गई। हरि और हर के नेत्रों का मिलन हुआ, और जैसे मिलन हुआ ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया। उसी भोलेनाथ जी का रोना शुरू हुआ। अब उनके आंखों से अश्रु बह रहे। प्रभु का दर्शन करके रोम रोम पुलकित हो उठा, पूरा हृदय कंपन करने लगा। दर्शन करके भोलेनाथ जी को समाधि लगने लगी। तभी मैया ने कहा अरे बाबा, अरे संभाल, तेरे सांप सपूरे नीचे आ रहे हैं। एक साथ भोलेनाथ जी को होश आया, आंखें खुली। हर हर हंसे नाथ ये सुन के लगे वचन सुहाए। श्री ठाकुर जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अब मैया कह रही है, मैया ने देखी लाला चुप हो गया तो मैया को लगा हाँ बाबा थोड़ा जानकार है। मैया बोली ऐसे नहीं बाबा, कान में कोई मंत्र सुनाया को, कान में कोई मंत्र सुनाओ तब ये चुप होगा। तो भोलेनाथ जी ने कान में मंत्र सुना दिए। यहाँ पर ये चाचा वृंदावन दास जी, एक ब्रज के बड़े महान, उन्होंने लिखा है कि बहुत जतन करी जंत्र मंत्र सो गंडा एक रची लायो। बालक को बांधते हैं ना गले में, तो भोलेनाथ जी ने उसमें कुछ बोल करके ठाकुर जी के कान में कुछ बोल के बांध दिया। ठाकुर जी एकदम चुप। अब कौन सा मंत्र बोला हमें भी पता चले। किसी ने पूछा आपने कौन सा मंत्र बोला, तो ब्रज के ब्रजवासी वर्णन करते हैं, नाम समझी सींघी में रुचि सो राधा नाम सुनायो। कोई मंत्र नहीं था, बस उसमें राधा नाम बोला कन्हैया के कान में, और राधा नाम हो और ठाकुर जी को हंसी ना आए। राधा नाम सुनते ठाकुर जी जोर से खिलखिला के हंस पड़े। मैया प्रसन्न हो गई। अरे बाबा रहरे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजिए। बाबा अब मत जाओ यहाँ से, अब यही ब्रज में रह जाओ, जब हमारे लाला को नजर लगे तो आपको ही बुला लेंगे। तो श्री भोलेनाथ जी कभी ब्रज को छोड़ के नहीं गए। आज भी ब्रज के चारों कोने पर श्री भोलेनाथ जी 4 रक्षक बन करके विराजमान है। चक्रेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव,
भूतेश्वर महादेव, गोपेश्वर, आशेश्वर आदि आदि रूप में भोलेनाथ जी विराजमान हैं। भोलेनाथ जी ने प्रभु का दर्शन किया और दर्शन करके बाबा मैया को प्रणाम करके, लाला को प्रणाम करके, परिक्रमा करके, दर्शन करके श्री भोलेनाथ जी वापस गोलोक अपने कैलाश को प्रस्थान करते हैं। भोलेनाथ जी ने दर्शन किया। आगे श्री ठाकुर जी की कथाओं का वर्णन आता है। उससे पूर्व कहते हैं गोपी लाला के दर्शन करने के लिए मैया के घर आती है। हम भी थोड़ी देर उस दर्शन को करें। आज आप कहाँ हो? कनाडा में हो? कहाँ पे हो? ब्रज में। आपका नाम क्या है? गोपी विशाखा। कौन सी गोपी? विशाखा। विशाखा। चलिए, जो नाम रखना है रख लीजिए, पर गोपी बन जाइए, गोपी बन जाइए। और उस ब्रज में मैया को लाला हुआ है, तो हम सब बधाई देने तो जाएं मैया को। सब इकट्ठे होकर के बधाई दे मैया को, लाला का दर्शन करें। मैया का आंगन है। अगर जो गोकुल गए हो, दर्शन किया हो, 84 खंबे थे मैया के घर में पत्थर के। वहां एक आंगन है। उस आंगन में लाला पल्ले में बैठे हैं और हम जाकर के लाला के पल्ले को झुला रहे मानसिक रूप से। अगर आप मानसिक रूप से करोगे तो आपको वास्तविक फल प्राप्त होगा। चांदी की पालकी, रेशम की डोर डारी, वो अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी। चांदी की पालकी, चांदी की पालकी, चांदी की पालकी, चांदी की पालकी, रेशम की डोर डारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी। होठों पे सोहे, होठों पे सोहे, होठों पे सोहे, होठों पे सोहे, मुरलिया प्यारी प्यारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, ओ पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी।
रहे भक्तों से कैसे, थोड़ी के हीरे से, थोड़ी के हीरे से, चमके बिहारी अंगना में झूल मेरे बाके बिहारी, अंगना में झूल मेरे बाके बिहारी, पलना में झूल मेरे बाके बिहारी, पलना में झूल मेरे बाके बिहारी। चांदी की पालकी, चांदी की पालकी, चांदी की पालकी, चांदी की पालकी, शंखी डोर डाली अंगना में झूल मेरे बाके बिहारी, अंगना में झूल मेरे बाके बिहारी, पलना में झूल मेरे बाके बिहारी, पलना में झूल मेरे बाके बिहारी। होठों पे सोहे, होठों पे सोहे, होठों पे सोहे, होठों पे सोहे, मुरलिया प्यारी प्यारी अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, अंगना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी। बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय। सब गोपियां आती है, आकर के भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करती है। और जिसने एक बार कन्हैया को देख लिया वो फिर श्री ठाकुर जी का हो जाता है। कल भी गाया था, जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जो भी एक बार श्री ठाकुर जी को देख लेता था वो भगवान का हो जाता। इसलिए जब गोपी घर का कोई भी कार्य करती थी, गोपी रहती थी घर में, गोपी का पति भी था, बच्चे भी थे, सास ससुर भी था, सब था, लेकिन गोपी का मन हमेशा कृष्ण के पास है। हाथ से दधि मंथन कर रही है पर मन में कृष्ण 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 चल रहा है। हाथ से भोजन बना रही है पर मन में कृष्ण कृष्ण चल रहा है। दधि बेचने जा रही है पर मन में कृष्ण कृष्ण चल रहा है। विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्याधिकम मोहवशाद गोचर गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा, बेचने के लिए दधी माखन बेचने के लिए जा रही है, माखन सर पर रखा है और जोर जोर से चिल्ला रही है, अरे कोई माखन ले लो, कोई माखन ले लो, कोई माखन ले लो। पर हृदय में क्या है? कृष्ण है। इसलिए जो हृदय में वो जुबान पर आ गया और माखन ले लो की जगह चिल्लाने लगी, अरे कोई माधव ले लो, कोई माधव ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई गोविंद ले लो। हृदय में भगवान है तो गोपी को हर स्थान पर भगवान दिखता है। आधी रात को गोपी उठ के दौड़ पड़ती थी कृष्ण दर्शन के लिए, सास पकड़ के रोकती थी, पगली कहाँ जा रही है? बोले कन्हैया का दर्शन करने। बोले अभी तो रात हुई है। तब होश आता था। ब्रज में कृष्ण इतना व्याप्त हो चुका था कि ब्रज की कोयल भी कुहू कुहू छोड़ करके कृष्ण कृष्ण बोलने। आनंद मानो बरस रहा था। क्यों? नंद के आनंद भय। आनंद घर आएगा तो आनंद तो बरसेगा ही। यहां हम जितने भी बैठे ना आनंद की खोज में भाग रहे हैं। हम सबके पास पैसा है, वो अलग विषय, संतोष नहीं, बाकी जीवन जीने के लिए तो सबके पास है। हमारे पास सुविधाएं हैं, गाड़ी है, घर है, खाना पीना है, सब है, पर कुछ नहीं है तो वो क्या है?
शांति, आनंद। उस आनंद की खोज में ही आज हम यहाँ बैठे कि हमें आनंद मिले। अब आनंद मिलेगा तो वहां ना जहां होगा। अगर गलत दिशा में खोजोगे तो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। एक कोई माता जी मान लीजिए यहाँ पर कुछ खोज रही हैं, कुछ ढूंढ रही हैं, बड़ी परेशान दिख रही है, इधर उधर बहुत देर हो गई, आप लगातार उनको देख रहे हो, तो आप पूछते माता जी कुछ खो गया क्या, मैं आपकी मदद कराऊं, कुछ ढूंढना है क्या? बोले हाँ, मेरे वो हाथ की अंगूठी गिर गई है, यहाँ पर रिंग गिर गई, रिंग मेरी खो गई है। रिंग खो गई है, अच्छा हमें थोड़ा बताइए, कुछ आइडिया कहाँ गिरी थी, कैसे रंग की थी, कब गिरी थी, आप आई थी तब थी कि कितना देर पहले, और कौन से स्थान पर गिरी थी? तो माता जी क्या बोले? बोले वो जब मैं भारत गई थी ना, तब भारत में गिरी थी। हंसी आई ना? पर हम भी तो वही कर रहे हैं। अंगूठी गिरी भारत में है और ढूंढ तुम यहां पर रहे हो। आनंद है भगवान के चरणों में और ढूंढ तुम पार्टियों में रहे हो। मिलेगा? ढूंढ तुम सिनेमा हॉल में जाकर के, क्लब्स में जाकर के, घर में, दुकान में, बिजनेस में ढूंढ रहे हो। पहले आनंद का स्थान क्या है, वहां जाइए। आपको सिनेमा हॉल में 3 घंटे सुख तो मिल सकता है, पर आनंद नहीं मिल सकता। सुख क्या है? 3 घंटे तो आनंद सुख ले लोगे, पर घर आके फिर खत्म। अब वो 3 घंटे का जो सुख था आपका मूवी का, वो पूरा जीवन तो नहीं चलने वाला। पर आनंद क्या है? आनंद एक ऐसी वस्तु है जो एक क्षण भी जीवन में अगर अच्छी प्रकार से आ जाए तो पूरा जीवन आनंद में बीत सकता है। हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। एक रेगिस्तान में जैसे एक प्यासा पानी की खोज में जा रहा हो और धूप के कारण उसको एक प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसको लगता है आगे रोड में बहुत सारा पानी है, बट वो धूप का प्रतिबिंब है। उसकी खोज में और बढ़ता है, पर जैसे जैसे नजदीक जाता है वो और दूर पानी चलता जाता है, क्योंकि पानी है ही नहीं। हम सुख की खोज में भाग रहे हैं, हमको लगता है सुख हाथ आने ही वाला है कि वो और आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां सुख है ही नहीं, इसलिए वो सुख की कभी प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए प्रभु चरणों को, कृष्ण चरणों को पकड़ो तो जीवन आनंद ही आनंद से बीतेगा। फिर जीवन से कोई आपत्ति आपको नहीं रहेगी, जीवन से कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी, शिकायत नहीं रहेगी। अब अधिकांश लोग जी नहीं रहे। आप किसी से पूछो भैया कैसे हालचाल है, कैसे हो आप, क्या चल रहा है, तो कितने लोगों का उत्तर होता है हाँ बस टाइम पास कर रहे हैं, कट रही है, बस कट रही है। और अपने आप से प्रश्न पूछिए, आप इस दुनिया में बस जीवन काटने के लिए आए हो या टाइम पास करने के लिए आए हो? जीवन जीना, आनंद अगर जीवन में आ जाए तो हर दिन आपका होली, हर दिन दिवाली होगा। और जीना नहीं आए तो रोज रोएंगे मेरी किस्मत खराब है, किस्मत खराब है, किस्मत को दोष देते रहो। इसलिए हमको जीवन जीना सीखना है, आनंद को प्राप्त करना है। और श्री ठाकुर जी वही एकमात्र रास्ता है जहां आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सब गोपी आ रहे हैं प्रभु के दर्शन के लिए, कोई ना कोई बहाना लेकर के गोपी पहुंच जाती है कृष्ण दर्शन की उत्कंठा लेकर के। अब बहाने बनाती है मैया के घर जाने के। मैया के घर एक गोपी आई, बोली मैया हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो घर में आंगन में गोबर का लेप करना है, तो थोड़ा गोबर मिलेगा? मैया बोली हाँ बिल्कुल मिलेगा, 9 लाख गैया हमारे यहाँ, क्या करेंगे हम गोबर का, जितना चाहिए ले जा। कुछ लाई है पात्र? बोले नहीं, अब की बार तो बस कहने आई हूँ, लेने दोबारा आऊंगी, क्योंकि पता दोबारा कृष्ण का दर्शन करना। अगली बार आ गई। और ठाकुर जी भी बड़े चालाक हैं,
इनको पता है वो आ रही होगी, इसलिए जानबूझ के आंगन में जाके बैठे, इसके मन को हरने के लिए आंगन में बैठ गए। गोपी आ गई पात्र को लेकर के। अब गोबर तो बहाना है, आई है दर्शन के लिए, इसलिए वहां साथ में श्री ठाकुर जी बैठे, वहां उनको टकटकी लगा के देखे जा रहे, दर्शन किए जा रही है और यहाँ गोबर बढ़ती जा रही है, वहां देखती जा रही है, बढ़ती। अब भरते भरते गोबर इतना भर गया पात्र में कि अब वो उठे नहीं। अब उठाए कौन? एक ही बैठा था वहां। गोपी ने इशारा किया, ए लाला जरा हमारा ये सर पे रखा दे। ठाकुर जी बोले, हम का तेरे बाप के नौकर हैं? गोपी बोली, यू ऐसे नहीं माने हो, या को कुछ ना कर लालच चाहिए। अब गोपी को पतो या को माखन बड़ो प्रिय है। गोपी बोली, लाला देख, तू हमारी या को सर पे रखवाएगो तो हम तो को 1 कटोरी माखन देंगे। अब माखन सुनते ही मुंह में पानी आए और आकर के गोपी के सर पे रखवा दिया। गोपी जाने लगी। मैया को जाती जाती पूछी, मैया दोबारा भी आ सकती हूँ क्या? मैया बोली, जितनी बार आना आ जा। अब गोपी को मिल गई परमिशन, अब तो बस जाए, घर गोबर खिलाए, फिर से आ गई। अब की बार जानबूझ के भर लिया और कन्हैया को फिर बुलाती, अरे कन्हैया, अरे लाला जरा आ तो हमारे सर पे रखवा दे। ठाकुर जी बोले, क्यों रखवाऊं? बोले 2 कटोरी माखन दो, जितनी बार उठाएगा उतनी कटोरी माखन। ठाकुर जी बोले, हमको याद कैसे रहेगा कि कितनी बार उठवाया है? गोपी बोली, बड़ा चालाक है। गोपी बोली, ले एक काम करते, जितनी बार तू हमारा गोबर उठवाएगा उतनी बार हम छोटी छोटी गोबर की टिक्की लेके तेरे मुंह पे लगा देंगे और फिर लास्ट में कर लेंगी काउंटिंग, पूरी गिनती हो जाएगी तो उतनी कटोरी माखन। ठाकुर जी, हाँ ये हिसाब बढ़िया है। तो 2 हो गई तो 2 टिक्की लगाइए। गोपी ने लगा, फिर आई, फिर लगाई, फिर आई, फिर लगाई, लगाती गई, आती गई, लगाती गई, आती गई। ठाकुर जी का पूरा मुंह गोबर से भर गया। भैया ने जैसे देखा, मैया बड़ी जोरते चिल्लाई, अरे लाला, ये का भाई यू का हालत बना रखी, चल हाथ पकड़ा, चल तेरा मुंह धुआ। बोले, नहीं मैया, इसको साफ नहीं करना, ये हमारा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। अब ये क्या है? खुद ही सोच लो, जिसके घर में 9 लाख गैया हो, दूध दही के मटका मटकी भरे रहते हो, वो भला क्यों किसी के सामने 1 कटोरी माखन के लिए सब लीला करेगा? केवल भाव की प्रधानता, केवल भाव के लिए, केवल गोपी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, गोपियों को आनंद देने के लिए। ये लीलाएं स्वयं भगवान नारायण नहीं कर सकते, ये लीलाएं खुद भगवान दूसरा अवतार ग्रहण करें तो नहीं कर सकते, ये केवल कृष्ण लीला में ही संभव है। इसलिए सब गोपी आकर के श्री ठाकुर जी के इस दर्शन को